हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, थोड़ी व्यस्तता के चलते, लेकिन 4 से 5 दिन में मैं टोटल फ्री हो जाऊँगी और आपके लिए 1 से 2 वीडियो, साथ में पटवारी की क्लासेस भी स्टार्ट करना है तो वो भी जल्द करेंगे, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। व्यापम की नगर पालिका और नगर निगम में भी आना है तो वो भी कभी भी आ सकती है। आज का जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कुपोषण जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस का, और ये स्वास्थ्य का कुछ टॉपिक हमारे पेपर सेकेंड में भी है और पेपर थर्ड में भी है, और कुपोषण वाला थर्ड पेपर में है। स्वास्थ्य से संबंधित ये आ जाएगा। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। देश के कुपोषण के मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं, इसको दूर करने के उपाय भी बताइए। 11 नंबर में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। इसमें हम करेंटली डाटा का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे मेंशन करेंगे। WHO के अनुसार कुपोषण किसी व्यक्ति में ऊर्जा, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता अथवा असंतुलन को दर्शाता है। कुपोषण का मतलब अकेला ये नहीं होता है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाए। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है, तो उसका मतलब वो भी कुपोषित की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि उसने अति पोषण ले लिया है। तो या तो आप ज़रूरत संतुलन मात्रा में लो, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा कम, ना ज़रूरत से ज़्यादा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो भी कुपोषण की श्रेणी में आएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा कम होगा वो भी कुपोषण की श्रेणी में आएगा। तो ये सभी असंतुलन को दर्शाता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है आंकड़े, क्योंकि आंकड़े आपको औरों से अलग बनाते हैं, आप औरों से अलग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम हाल ही के आंकड़े पढ़ेंगे। 2000 से 2016 तक लड़कों में कम वजन के मामलों की दर 66% से घटकर 58.1 पहुँच गई है। लड़कियों में कम वजन के मामलों की दर 54.2% से घटकर 50.1 पहुँच गई है। भारत में 37.9% बच्चों में बौनीपन और 20.8% बच्चों में दुबलेपन के लक्षण देखे गए हैं, जबकि एशिया में अगर यह औसत देखा जाए तो 22.7% और 9.4%। कारण क्या है इसके, कि देश की एक जो बड़ी आबादी है विटामिन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी से जूझ रही है। देश की एक बड़ी आबादी में क्या हो रहा है, विटामिन की कमी है, तो ये इन सब कमियों से जूझ रही है। देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, दालें, पशु उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो कुपोषित हो रहे हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ना तो जो पशु प्रोडक्ट होता है, जैसे कि दूध हुआ, पनीर हुआ, ये इस प्रकार के घी हुआ शुद्ध, तो वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कुपोषण जन्म ले रहा है। वर्तमान में महंगाई सबसे बड़ा अभिशाप बनकर सामने आया है, जिसके कारण दुग्ध उत्पाद, दालें सेवन करना एक शाकाहारी या जो शाकाहारी नहीं है उनके लिए भी दुर्लभ हो रहा है। कृषि क्षेत्र में विविधता का अभाव है। एक प्रकार की फसलें किसान बोते हैं, वेरिएशन नहीं है, विविधता नहीं है। अगर हम दूसरे देशों में देख जाए तो अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती हैं। ऐसी पोषक युक्त फसलों को मिलाकर मिक्स करके बोया जाता है, ताकि पोषण युक्त खाद्य पदार्थ मिले, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में विविधता का अभाव है। स्वतंत्रता के बाद से देश में कृषि उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। और हरित क्रांति की बात की जाए तो हरित क्रांति भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हरित क्रांति की बात की जाए तो दालें और चावल की जो खेती है उसमें वृद्धि हुई है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से अन्य पारंपरिक फसलों जैसे कि फल और सब्जियों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। पलायन भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण आवश्यक संसाधनों का विकास नहीं हो पा रहा। वे एक से दूसरी जगह पे जाना एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे कि जो खाद्य पोषक युक्त खाद्य पदार्थ है उसका जो विकास नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण हमारा भारत में कुपोषण जो है वो कुपोषण का जो स्तर है वो घट नहीं रहा है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 की बात करें तो भारत में प्रजनन योग्य आयु की 2 में से 1 महिला में एनीमिया के सामने मामले दिखे। एनीमिया मतलब खून की कमी। तो अगर हम वैश्विक पोषण रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो प्रजनन योग्य जो महिलाएं हैं उनमें से 2 में से 1 महिला ऐसी है ही, मतलब अब 2 में से 1 मतलब आप 50% महिलाएं देखिए ऐसी ही हैं जो एनीमिया से ग्रस्त हैं। स्वतंत्रता के पास से जो योजनाएं बनी वो भी कारगर नहीं है।
आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरा मेंस का पैकेज है। मेंस के पैकेज में आपको 41 बुकलेट मिलेंगी, हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स मिलेंगे आपको। इसमें करंट अफेयर्स भी समाहित रहेगा, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहेंगे। और उसके अलावा हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। अभी ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ग्रुप में डाला है। तो 41 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलेंगी, बाकी 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज नोट्स है, हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया है, तो आप ये नोट्स मंगा सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये नोट्स डिलीवर हो जाएंगे बाय कुरियर। इसकी प्राइस है 11,999। आप ये पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देंगे, देन आपका एड्रेस देंगे, आपके एड्रेस पर ये नोट्स के कुरियर हो जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद जो योजनाएं बनी उनके क्रियान्वयन में भी कमी है। तो अभी हमने पढ़ा कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कारण क्या हैं, कुपोषण के आंकड़े क्या हैं। अब हम जो कुपोषण है उसको दूर कैसे कर सकते हैं वो उपाय देखते हैं। सबसे पहले पोषक तत्वों के घनत्व में सुधार। घनत्व मतलब कि ज़्यादा मात्रा में खाने की जो चीज़ें कम हो लेकिन पोषक तत्वों से युक्त हों, पोषक तत्व उनमें ज़्यादा हों, तो पोषक तत्वों के घनत्व में सुधार किया जाए। फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए, भोजन को रखा जाए। इन फसलों को खाद्य आधारित कल्याण कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि से जोड़ा जाए। मतलब जो पोषण युक्त फसलें हैं, पोषण युक्त फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। उत्पादन करने के लिए उन्हें जो फसल आधारित जितने भी कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनसे जोड़ा जाए। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जाए, लोगों को बताया जाए और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जाए। योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से, जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो। देश की बड़ी आबादी तक खाद्य पदार्थों की पहुंच सुनिश्चित कीजिए। आज भी ऐसी बहुत सी आबादी है और हमारे भारत के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर खाद्य पदार्थों की पहुंच नहीं है। तो देश की बड़ी आबादी तक खाद्य पदार्थों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। उर्वरक का चुनाव में प्रोटीन, खनिज, विटामिन के घनत्व को बढ़ाने के साथ जिंक और आयोडीन के घनत्व में भी वृद्धि की जाए, क्योंकि ये उच्च पोषक युक्त तत्व है। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाए, विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाए, विटामिन के घनत्व को, विटामिन हमें रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं विटामिन, तो उनके घनत्व को बढ़ाया जाए। आयोडीन जो बौनेपन का शिकार करता है, आयोडीन की कमी से बौनापन आता है, तो आयोडीन की जो है घनत्व बढ़ाया जाए। तो उर्वरक का जब चुनाव करें तो उसमें प्रोटीन, खनिज, विटामिन के घनत्व को बढ़ाने के लिए जिंक और आयोडीन के घनत्व में भी वृद्धि की जाए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1957 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, जिसके बाद से देश में दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई। वर्तमान में देश में सब्जियों, दालों और फलों के उत्पादन तथा खपत को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की पहल को शुरू किया जाना आवश्यक है। निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि जब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आया था 1970 में, तो उसने दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे हमारे देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ा। अलग अलग कंपनियां बनी, जैसे कि सांची पार्लर बने, अमूल बने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाया गया। लेकिन इसी प्रकार की जो शुरुआत है, जैसे कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, उसी प्रकार की शुरुआत वर्तमान में देश में सब्जियों को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, दालों को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, फलों के उत्पादन की खपत को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, तो जिससे कि पोषक युक्त खाद्य पदार्थ की पहुंच सभी जनता तक हो, सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो। तो इस प्रकार हम अपना आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने WHO के अनुसार कुपोषण की परिभाषा लिखी, कुपोषण क्या होता है, फिर हमने उसके आंकड़े लिखे, कुपोषण के कारण क्या है वो लिखे, और इसमें भी हमने आंकड़े लिखे। इसके बाद हमने कुपोषण को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं ये लिखा। कल हम संविधान का प्रश्न पढ़ेंगे। हमारी ये 15वीं क्लास थी मेंस की, MPBMSc मेंस की क्लासेस जो चल रही हैं, L सीरीज़ चल रही है, इसमें ये 15वां भाग था। इसकी पहले मैं 14 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोज़ क्लियर हो सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।